अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं एक नहायत इम्पोर्टेंट और कॉमन इशू का टॉपिक लेके आया हूँ, और वो ये है कि पाँव का सुन होना। बहुत से पेशेंट्स ये कंप्लेंट लेके अपने डॉक्टर साहिबान के पास आते हैं कि हमारे पाँव सुन होते हैं, और ख़ास तौर पे रात के वक्त सुन होते हैं, और उससे हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जब नींद डिस्टर्ब होती है तो अगला दिन हमारा बुरा गुजरता है। तो इस तरह 24 घंटे पे इस अलामत का असर हो जाता है उनकी ज़िंदगी के, और ये अलामत चलती रहती है, ठीक नहीं होती है, और अरसे दराज तक उसका असर उनके ऊपर रहता है, जिससे उनका अक्सर मूड ख़राब होना, चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ चले जाने तक की नौबत आ जाती है। पाँव का सुन होना, जनरली सुन होना जो है वो नस की अलामत मानी जाती है, और मुख्तलिफ़ नसों के मसाइल ऐसे हैं जो कि पाँव के सुन होने की अलामत पैदा कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ़ दो मेन चीज़ों का जिक्र करूंगा आपसे। सबसे कॉमन चीज़ जो पाँव के सुन होने की वजह बन जाती है वो पॉलीन्यूरोपैथी है, यानी कई नसों की कमज़ोरी। अमूमन नसें पहले वहाँ से इंजर यानी डैमेज होना शुरू होती हैं जहाँ पे उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे एक आम आदमी भी सोच सकता है कि अगर हराम मगज़ यानी रीढ़ की हड्डी से हमारी नसें निकल रही हैं, तो जो बाजू में नसें आएंगी वो भी लंबी होंगी, लेकिन जो कमर से हमारे पाँव तक नस जाएगी वो सबसे ज़्यादा लंबी होगी जिस्म के अंदर। तो जो बीमारियां नसों को कमज़ोर करती हैं और जिनमें शुगर की बीमारी सर फहरिस्त है, वो बीमारियां लंबी नसों पर पहले असर करती हैं, और जो एंड्स होते हैं उन नसों के वो पहले डैमेज होना शुरू होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नसों का करीबी पोर्शन होता है हराम मगज़ से वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न भी कहते हैं, कि जैसे इंसान ने कोई दस्ताने और लंबी जुराबें पहनी हुई हों, उस पैटर्न में ये डैमेज आना शुरू होती है, और इसी वजह से पाँव में सुनपन पहले आता है। दुनिया भर में शुगर नहायत ही कॉमन बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ नसों की कमज़ोरी भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और सबसे पहला इलाज इसका उस बीमारी को कंट्रोल करना है जिसकी वजह से ये अलामतें आई हैं, यानी कि शुगर का कंट्रोल करना। और उसके बाद फिर इस पॉलीन्यूरोपैथी की जो तकलीफ़ वाली अलामत यानी सुनपन, पाँव का जलना, पाँवों में सुइयाँ लगना, पाँव ऐसे होना जैसे वो अंगारे उसके नीचे पड़े हुए हैं, इसको कंट्रोल करना। और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि नसों की तकलीफ़ को बहुत ही मौसर तौर पर कम कर देती हैं, नस के दर्द को मौसर तौर पर कम कर देती हैं, और उससे नींद भी बेहतर हो जाती है, इंसान की तकलीफ़ में भी खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन सबसे पहले उस बीमारी का इलाज है जो कि वजह बनी इसकी, जैसे कि मिसाल के तौर पे शुगर। और भी कई बीमारियां हैं जो नसों की कमज़ोरी की तरफ ले जाती हैं, और उसमें ख़ास कर जो गुर्दों की बीमारियां हैं जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, जिससे बहुत आखिरी स्टेज पे जाके डायलिसिस यानी गुर्दे वॉश कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद थायराइड की बीमारी से, कई वाइटामिन्स की, खासकर वाइटामिन B12 की कमी होने से भी आ जाती है गुर्दों की बीमारी। कुछ जिगर की बीमारियों में नसों की जो है कमज़ोरी आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी खून की बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे मल्टीपल माइलोमा, जिसके अंदर भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके अलावा और रीज़न्स भी बहुत सारे हैं जो कि कम कॉमन हैं, और जो मेरे ख़्याल में एक जनरल इन्फॉर्मेशन या पब्लिक इन्फॉर्मेशन की टॉक के लिए उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके अंदर भी ये अलामात हैं कि पाँव सुन हो रहे हैं, ऐसे नींद डिस्टर्ब हो रही है, मिजाज ख़राब हो रहा है, तो सबसे बेहतर काम आपके लिए ये होगा कि आप अपने करीबी या तो न्यूरोलॉजिस्ट अगर आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से जाकर, या इवन जनरल प्रैक्टिशनर से जाकर रब्ता करें और उनको अपनी अलामतें बताएं। और अगर डॉक्टर साहब को ये बात समझ आएगी तो वो मुमकिन है कि आपके शुगर और थायराइड और गुर्दे वगैरह के टेस्ट कराएंगे, आपको उस बीमारी का भी इलाज देंगे जिसकी वजह से नसें कमज़ोर हुई, और ऐसी अलामती दवा भी देंगे जिससे आपकी अलामात को आराम और सुकून मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से पाँव सुन हो सकते हैं वो मोहरों की तकलीफ़ है, यानी कि कमर में नस दबे होना, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर टांगों में दर्द भी जाता है, लेकिन अगर वो दर्द सेटल हो जाए वक्त के साथ या दवा या इलाज के साथ, तो बहुत सी दफ़ा जो सुनपन है पैरों का वो रह जाता है, और लोग देर तक उसकी कंप्लेंट करते रहते हैं। अमूमन ये सुनपन उतना तकलीफ़देह नहीं होता है जितना कि शुगर की वजह से जो कमज़ोरी नसों में आती है उससे सुनपन, अक्सर जलन और पाँव में सुइयों की और
تکلیف کی صورت اختیار کرتی ہے. اس میں مہروں کی تکلیف میں سن پن اتنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی صحت کے لیے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے تو ہر ایک علامت ہی پریشان کن ہوتی ہے. تو وہ اکثر و بیشتر اپنے ڈاکٹر صاحبان کے پاس چلے جاتے ہیں اور آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سن پن ہے. تو ایک اچھا ڈاکٹر ایک پراپر ہسٹری لے کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ سن پن ان کی مہروں کی تکلیف کی وجہ سے ہے، اور اگر تو وہ مہروں کی تکلیف اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، شیاٹیکا کا درد اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، تو عموماً اس کے لیے کوئی زیادہ لمبے چوڑے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صرف علامتی دوا دے کر، جیسے کہ پولی نیوروپیتھی میں دی جاتی ہیں، اس سے بھی آرام آ جاتا ہے. اور کچھ میرے خیال میں دوا سے بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے جو مریضوں کے لیے کام کرتی ہے، وہ ڈاکٹر کی نرم زبان اور ان کو تسلی دینے والی زبان ہے. تو اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب جو کوئی بھی آپ کے قریب ہیں وہ آپ کے مسئلے کو سمجھ جائیں گے، تو وہ آپ کو، مجھے امید ہے کہ کوئی تسلی والے چند کلمات بولیں گے جو کہ میری نظر میں دوا سے بھی زیادہ مؤثر ہوں گے. تو یہ دو بڑے بڑے ریزنز ہیں، ایک تو پولی نیوروپیتھی اور دوسرا کمر میں نس کا دبے ہونا یا مہروں کی تکلیف، جس کی وجہ سے پیروں میں، ٹانگوں میں سن پن کی علامات ہو سکتی ہیں. اگر آپ کے اندر بھی یہ علامات ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، اور مجھے امید ہے کہ اس انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کی بھی رہنمائی ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی بھی رہنمائی ہوئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.